है क्या भाई? हाँ प्रोग्रेस। चलो स्टार्ट। बाय, बेस्ट ऑफ लक भाई। भाई कोई और चला गया तेरे से पहले, एक और कम हो गया। चलो अभी ठीक है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया, बिकॉज सोशल मीडिया कवर हो चुका है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो ज्यादा बेहतर समझ में आ गई होंगी, कुछ कम बेहतर समझ में आई होंगी। तो मैं अपना बता दूं, आई एम टू सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड क्लाइंट सर्विसिंग एंड पेड परफॉर्मेंस मार्केटिंग मेरे को बहुत पसंद है। प्रोग्रामेटिक ऐड वगैरह चलाना, तो न्यूट्रा भी करता हूँ। तो कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी। आज की क्लास तो कर ही रहे हैं, आज क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके बाद दो एक क्लास और ले लेंगे। तो यार मेरे को ना ये बताओ, थोड़ा सा ना इंट्रो कर लेते कि आ, किसी का कोई प्रोडक्ट हो या किसी प्रोजेक्ट पे कोई काम कर रहा हो और किसी को कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो वी कैन डिस्कस। बिकॉज अभी मैं एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ एंड एज ए कंसल्टेंट दे आर पेइंग मी 2 लाख रुपीज पर मंथ। तो व्हाट वी डू बेसिकली कि हम जो डीप टेक्नोलॉजी के जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको इन्वेस्टमेंट कराते हैं। तो एक नया नीश है जिसमें मेरे को काम करने को मिल रहा है। बाकी कुछ अच्छे अच्छे क्लाइंट है, कुछ दिखा भी दूंगा अगर रिकॉर्डिंग बंद कर दोगे तो, कुछ कि कैसे प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, तो गाइस सोशल मीडिया पे एक बार स्टार्ट करते, देन बीच में हम कुछ क्लास, कुछ सवाल जवाब ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। यार ये स्क्रीन दिख रही है अभी? भाई बीच बीच में ना बोलते रहना, नहीं तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। यस सर, दिख रही है। ओके, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग यार सबसे पहला काम क्या होता है ना, जो अब तक हो चुका है वो सब तुमने पढ़ लिया है। मैं अपने ओवरव्यू से एज ए मैनेजर बता सकता हूँ, और थोड़ा डिटेल में जितना मैं समझता हूँ सोशल मीडिया को। तो सोशल मीडिया में ये होता है कि जब भी तुम अपना ब्रांड बना रहे हो या फिर किसी और का के ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, तो सबसे पहले ना आप सोशल मीडिया पे जितने भी एक्टिव चैनल्स हैं, मीटअप वगैरह सब जगह, उनका ना एक यूआरएल ब्लॉक करके रख लो सबसे पहले। ठीक है, जैसे facebook.com/महेश गौड़, ऐसे ही ट्विटर, ऐसे ही यूट्यूब, ऐसे ही के, ऐसे ही तुम्हारा पिंटरेस्ट, ऐसे ही तुम्हारा स्नैपचैट, हर जगह पे अपना एक अकाउंट बना के रख लोगे। और क्लाइंट के लिए भी ये जरूरी होता है, क्योंकि जब आप क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हो तो आप उसको अगर किसी और एजेंसी के साथ काम कर रहा है तो वो केवल उनका फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह ही देख रहे होंगे, बट उनको आप 10-20 चैनल और दे दोगे, सर ये चैनल्स भी काम करते हैं, तो हो सकता है चाहे 50 ही यूजर आए, क्योंकि हर एक सोशल मीडिया नेटवर्क जो है ना, जो थोड़ा सा भी नामी है, वो कहीं ना कहीं से यूजर ला ही रहा होता है। इसलिए उनको फंडिंग मिली होती है, इसलिए उनके पास यूजर होते हैं। तो आपको वहाँ पे एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या आता है क्विक सर्वे ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास फेसबुक पेज होना चाहिए, आपका कंपनी का ट्विटर अकाउंट होना चाहिए, लिंक्डइन अकाउंट होना चाहिए, कोरा अकाउंट होना चाहिए। कोरा हमेशा याद रखना, क्योंकि कोरा से क्या होता है कि बहुत सारे इनका जो कोरा का जो सीईओ है, ही वाज सीटीओ, ही वाज वर्किंग एज ए सीटीओ विद फेसबुक। तो बहुत ही टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग बंदा है, और इसकी एल्गो भी बहुत अच्छी है। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गूगल पे रैंक कर रहे होते हैं, तो आपका कोरा पे अकाउंट होना ही चाहिए। ठीक है, ये 4 बहुत जरूरी है अकाउंट होना। इसके अलावा आजकल तो बहुत कुछ हो गया है, यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गया, यूट्यूब होना चाहिए, यूट्यूब कंपलसरी है। ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, जिसमें मैं काम करता हूँ। सोशल मीडिया स्ट्रेटजी में क्या होता है गाइस कि ना, हाँ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, आगे मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव गोल्स वगैरह, कि ना आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव के बाद आपको गोल, दोनों चीजों में डिफरेंस बता दूंगा। जो भी आप पोस्ट कर रहे हो या जो भी आप कैंपेन बना रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव और गोल आपको डिफाइन करना होता है। जब हम अब देखो, जब हम एक बड़े क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं ना, ठीक है, जब हमारा, क्योंकि होता क्या है ना कि एक कैंपेन के ना 2-2, 5-5 लाख रुपए लेते हैं हम लोग, या कोई भी, अगर आप लोग डेंसू में काम करोगे या ग्रुप एम में या किसी भी कंपनी में काम करोगे, बड़ी कंपनी में, इनटू कैंपेन मैनेजमेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक एक कैंपेन को देखो 2 तरीके होते हैं। एक तो हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग में चले जाए, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या है कि आप पेड एड्स चलाओगे और उसका रिजल्ट लाओगे। दूसरा क्या होता है कि अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में जा रहा हूँ, तो मैं एक एक कैंपेन सेट करता हूँ कि ये हमारा एक कैंपेन रहेगा, इसका ऑब्जेक्टिव ये है, उस ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा एंड गोल ये रहेगा, और उसके ये पिलर्स हैं, ऐसे करके मैं अभी बताऊंगा आपको प्लान ऑफ एक्शन कैसे करना। ठीक है, इस तरीके से फिर हम एक ऑब्जेक्टिव हमने डिफाइन कर लिया। मान लो कि मैं कोई अपना कोई प्रोजेक्ट बताएगा जिसके बारे में हम बात कर सकें बीच बीच में कभी कभी। समझाता क्यों भाई? चलो, तो ऑब्जेक्टिव, हम ऑब्जेक्टिव, यार मेरी आवाज तो आ रही है ना तुम लोगों को? यस हाँ सर। हाँ हाँ, कुछ तो कर रहे अरे हो। ओके, यस सर।
तो हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, नीचे बताता हूँ ऑब्जेक्टिव और गोल क्या होता है। उसके बाद ना हम एक प्लान क्रिएट करते हैं कि हम उस ऑब्जेक्टिव को कैसे, मतलब अगर मान लो मेरे को 50 लीड चाहिए, ठीक है, तो या फिर मेरे को अगला बैच बनाना है, तो मैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा कि रीच बढ़ाना, या फिर एक बैच बनाना। एंड गोल क्या है कि अमाउंट मेरे अकाउंट में लेना, ठीक है। उसके लिए मैं प्लान कैसे बनाऊंगा कि मैं रेगुलर पोस्टिंग करूंगा, क्योंकि मैं तो ग्रुप से ही पूरा का ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आता हूँ। तो मैं एक प्लान बनाऊंगा, अभिषेक को बोलूंगा कि भाई जो पुराने एलुमनाई हो उनसे ट्राई कर, कोशिश करके उनके थ्रू आ जाए, या फिर हम ग्रुप में रेगुलर पोस्टिंग करेंगे। और उस एक प्लान बनाया कि हम रेगुलर पोस्टिंग करेंगे, कुछ ऐसी पोस्ट करेंगे जो कि एंगेजिंग हो, मतलब मीम्स वगैरह यूज करेंगे, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट प्लेस करेंगे, तो फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने प्लान बनाया, देन वी विल इम्प्लीमेंट। अगर हमारा बैच बन जा रहा है, अगर हमारे 20 लोग हो जा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज वी विल एनालाइज एंड इम्प्रूव, ठीक है। दिस इज हाउ वी क्रिएट सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। ग्रुप से भी तुम समझ ही सकते हो, ठीक है। आगे जाते हैं, इसमें गोल क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो गोल क्या है कि अगर मान लो मैं काम कर रहा हूँ अमेजोन के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग में, ठीक है, तो मेरा एंड गोल क्या है, डायरेक्ट सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। दैट मींस दैट इज मेरा जो ऑब्जेक्टिव और गोल जो है उसके अंदर होते हैं व्हाट और मैट्रिक्स क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव और गोल। तो व्हाट क्या है कि डायरेक्ट सेल ऑफ प्रोडक्ट, अगर मेरे को सेल करनी है प्रोडक्ट की, तो उसका एंड गोल क्या है कि कितना पैसा हमने एंड में कमाया बाय द एंड ऑफ द कैंपेन, बाय द एंड ऑफ द मंथ। ऐसे ही होता है कि कभी कभी हम लोग एक ऐसा कैंपेन चला रहे होते हैं, जैसे मान लो अगर आप किसी ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो जो कंपनी सेल्फ ड्राइविंग कार्स पे काम करती है, एआई पे काम करती है, मशीन लर्निंग पे काम करती है, या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम करती है, या फिर ड्रोन्स बेचती है या रोबोट्स बेचती है, तो उन लोगों की आप सेल्स नहीं कर सकते, वहां पे ये काम नहीं करेगा डायरेक्ट सेल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। वहां पे आप ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम सोशल मीडिया का कोई भी कैंपेन बना रहे हैं, तो उसमें हमारा प्लान होता है कि उसकी ब्रांड अवेयरनेस कितनी हुई, तो इसका मतलब कितने नए फैंस क्रिएट हुए, कितने ज्यादा नंबर ऑफ इंप्रेशन क्रिएट हुए। इस तरीके से हमारी ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन होता है। तो जब भी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में किसी को एक कैंपेन सजेस्ट करोगे, तो उसका ऑब्जेक्टिव और गोल सेट करके रखना, तो उसमें आप बता पाओ कि व्हाट हम करने क्या वाले हैं, और उसकी मैट्रिक्स आप डिफाइन कैसे करोगे कि काम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। रियल टाइम आपसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि भाई हमने सेल तो कर दी, जैसे मैंने क्लास तो ले ली, बट मेरे को चाहिए कि यार मेरे क्लास के बाद कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे को पॉजिटिव फीडबैक दिया, जिससे कि मैं इम्प्रूव कर सकूं खुद को, या फिर मैं आगे दिखा सकूं और लोगों को, जिससे मेरे को और कन्वर्जन आए। तो दिस इज माई राइट नाउ माई प्लान की भाई रियल टाइम आफ्टर सेल्स। अब मेरी मतलब सेल्स तो हो चुकी है आपको, ठीक है। अब अगर मैंने क्लास अच्छी ली तो आपको पॉजिटिव फीडबैक आएगा, हमारी अगर क्लास अच्छी है तो वो पॉजिटिव फीडबैक आएगा। तो आफ्टर सेल्स भी बहुत सारे कैंपेन्स हो रहे होते हैं, तो वो आपको कैंपेन को देखना है कि उसका कितने लोग ऐसे थे जो पॉजिटिव थे। उसमें से हम फिर डाटा निकालते हैं, 100 लोगों पे हमने कैंपेन किया, उसमें से 20 लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू दिया, इसका मतलब 80% लोग या तो सेटिस्फाइड नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो फिर उनसे हम और रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। नाउ द पॉइंट इज सर्विस। तो ये होता है कि हम सर्विस दी, उसका फीडबैक क्या आया, थैंक यू ट्वीट, मतलब फीडबैक हमें क्या मिला, तो ये तुम समझ सकते हो, ज्यादा डिफाइन नहीं करना मेरे को। एंगेजिंग विद फ्रेंड्स, क्लिक्स, लाइक, शेयर्स और एडवर्टाइजिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मैंने 1 लाख रुपए खर्च किए तो मेरा एक्चुअल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आया, क्या मेरे को साइन अप आए, क्या मेरे को मेरे डाउनलोड्स आए, क्या मेरे को मेरी सेल हो गई। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट व्हाट एंड मैट्रिक्स, ठीक है। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम गाइस? No, sir. नो सर। ओके ब्रो, ठंडे होके क्यों बोल रहे हो, तेजी में बोलो, ठीक है। मैं तो भाई 350 किलोमीटर गाड़ी चला के आया हूँ अभी। पता नहीं यार, राइट रिब्स में पेन रहता है थोड़ा बहुत दिनों से। एनीवेज, कल राइट डाउन योर टॉप 3 सोशल मीडिया ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल। हमेशा याद रखना, अगर आप खुद के लिए काम कर रहे हो या फिर किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, तो आपका कम से कम 3 आपके पास ऑब्जेक्टिव और गोल होने चाहिए कि आपको एक्चुअली क्या करना है। आपको प्रोडक्ट पोस्ट बनानी है, आपको क्या करना है, आपका ना डिफाइन होना चाहिए। मैं आगे भी दिखा दूंगा कि कैसे डिफाइन करते हैं, बट दिस इज मच नीडेड कि आपके पास होना ही चाहिए। तो इसलिए आज सबसे पहले यही करना कि अगर आप इंडिविजुअली भी कुछ करना चाह रहे हो, लुक, अगर आप इंडिविजुअली जॉब भी करना चाह रहे हो तो आपका सोशल मीडिया कौन है, लिंक्डइन। अब आपको ये डिफाइन करना है कि आपका टारगेटेड ऑडियंस कौन है। यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब, दैट मीन्स द पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस। मान लो कोई हरमन में काम कर रहा है, कोई बायजूस में काम कर रहा है, कोई जियोनी में काम कर रहा है। तो इस तरीके के जो अच्छी अच्छी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में और अच्छे अच्छे ब्रांड्स में, अमेजोन, मिंत्रा, उन सब पे जो काम कर रहे हैं,
उन लोगों के पोस्ट पे जाना, उन लोगों के पोस्ट पे कमेंट करना, उन लोगों को अपने प्रोफाइल में ऐड करना, उन लोगों से कनेक्ट बनाना, ठीक है। और उन जॉब पे जाके हर एक कंपनी पे उनके जॉब सेक्शन में जाके देखना कि उन्होंने किस तरीके की वैकेंसी निकाली हुई है। अगर आप जॉब चेंज के लिए देख रहे हो या फिर आप देख रहे हो कि एक्चुअली कैसे होता है, आज से 3 साल बाद या 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मेरे को किस तरीके की जॉब मेरे को मिलेगी, तो उसके रिलेटेड तुम्हें काम करना है। तो वहां पे जब उनके जॉब सेक्शन में जाओगे देन यू विल गेट टू नो कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है व्हेन यू आर हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 years, having experience of 5 years or 7 years or 10 years. Got it, guys? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये हो गया। बाकी क्या होता है कि अगर हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो हमें अगर अपना ऑब्जेक्टिव नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं तो हमेशा याद रखो, एक लिस्ट बनाओ अपने कॉम्पिटिटर्स की, 4-5 कॉम्पिटिटर्स की। उन कॉम्पिटिटर्स का जिस दिन से उन्होंने स्टार्ट किया था अपना कैरियर, उस दिन से लेके और एंड तक अगर दोबारा आवाज आई तो भाई साहब मैं बाहर कर दूंगा, मैं बाहर हो जाऊंगा। आए तो कुछ अच्छा से गाना वाना बजाना या फिर ऐसा बजाना कि आगे लोग भाग जाए, ठीक है। तो क्या हो गया, हाँ क्या बोल रहा था यार, मैं भूल गया। हाँ, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने कॉम्पिटिटर के पास जाते हैं, कॉम्पिटिटर के पेज पे जाते हैं। अगर हम इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो मैं एजुकेशन में कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई विल चेक टॉपर, आई विल चेक बायजूस, आई विल चेक अनअकैडमी, आई विल चेक ग्रेडअप। इस तरीके की कंपनीज के जाऊंगा, उनके स्टार्टिंग में देखूंगा उन्होंने इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे क्या पोस्ट किए थे, कौन से पोस्ट उनके परफॉर्म किए। फिर उनके एक एड स्पाई जो टूल होते हैं उनके एड्स चेक करूंगा एड लाइब्रेरी पे, एड स्पाई टूल से कि उन्होंने क्या एड चलाया था, क्या उनकी टेक्स्ट था, क्या उनकी कॉपी थी, कैसे वो परफॉर्म किया। अगर इनिशियली किसी ब्रांड के लिए वो परफॉर्म किया तो मेरे लिए वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो फिर हम उसी पे स्ट्रेटजी पे हम काम करेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्टिव एंड गोल वहां से हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, मीनिंगफुल सोशल मीडिया तभी है जब आपकी सेल्स और ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ रही है, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपकी सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए, अगर आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो तो आपकी ब्रांडिंग मतलब इंप्रेशंस इंक्रीज होने चाहिए, अगर आप पीआर कर रहे हो तो आपके पीआर में भी लोग आपको कनेक्ट होने चाहिए। मतलब डिफाइन कर सकते हैं उसको। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मेरे से पूछ लेना, कहीं ऐसा ना हो मैं कहीं और ही दुनिया में चला जाऊंगा ना, ठीक है। तो फेसबुक पे क्या होता है कि फेसबुक पे ना हमेशा सबसे पहले हमारा फेसबुक पे आते हैं, तो फेसबुक पे क्या रहेगा यार, आपको स्क्रीन तो दिख रही है ना, कहीं ऐसा ना हो कि स्क्रीन में दिख रही है। हाँ सर दिख रहा है। दिख रही क्या सर, दिख रहा है स्क्रीन में, दिख रही सर। क्या दिख रहा है स्क्रीन में? Bringing Bringing fans on fans on Bringing fans fans on on Facebook. Facebook. And अब लगा ना कथा में भगवान वो होता है ना, बैठा होता है, बोलिए क्या दिख रहा है, सबने बोला ब्रिंगिंग फैंस ऑन फेसबुक, तो फील आता है पंडित हूं ना वृंदावन का। एनीवे, आजकल बाबाओं के साथ भी बहुत काम कर रहा हूँ, याद रखना ब्रो गाइस कि बाबाओं में भी बहुत पैसा है, मतलब रिलीजन में बहुत पैसा है। तो यू कैन स्टार्ट अ नीस और यू कैन वर्क विद अ बाबा और मोटा पैसा छाप सकते हो। नीति मेरी नहीं है, सही है, और माय वाइफ इज सेइंग। तो गाइस आप ये क्या था, तो हमारा ना आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो, ठीक है। उसके लिए मैं बता दूंगा एक मेल, कैसे उनको हम मेल भेजते हैं पूरा का पूरा। अगर आपका फ्रेंड आपको फेसबुक पे लाइक नहीं कर रहा है, ट्विटर पे लाइक नहीं कर रहा है, तो वो आपका फ्रेंड नहीं है, उसको अपनी जिंदगी से निकाल दो, याद रखना। फ्रेंड हो या रिलेटिव हो, मेरा मानना चाहिए इफ यू आर नॉट लाइकिंग माई पेज, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग माई ट्विटर अकाउंट, देन यू आर नॉट माई फ्रेंड, जो मेरी कंपनी का, ठीक है। दूसरा हमारा पेड एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। तीसरा हमारा बाइंग फ्रेंड्स, आजकल लोग खरीद लेते हैं क्लिक पेज वगैरह से। शेयरिंग अपडेट्स इन योर टाइमलाइन, इफ यू हैव स्टार्टेड समथिंग तो अपने टाइमलाइन पे करोगे तो आपके फ्रेंड्स को तो दिखेगा ही दिखेगा। तो दिस इज हाउ, अगर इनिशियली आप फेसबुक पे अपना पेज बना रहे हो तो ऐसे आप कर सकते हो। चेक योर बिजनेस कार्ड, अगर आप अपना बिजनेस कार्ड रखते हो, आप एक ओनर हो, एजेंसी चलाते हो या फ्रीलांसर हो, तो हमेशा याद रखना अब जिस पे भी आपका एम्फेसाइज है, अगर आप लिंक्डइन पे अच्छे हो तो आपका यूआरएल होना चाहिए लिंक्डइन का आपके बिजनेस कार्ड पे। अगर आप फेसबुक में अच्छे हो तो आपके फेसबुक पे का यूआरएल होना चाहिए। किसी ने कुछ मैं सोचा सर बाइंग फ्रेंड्स कैसे करते हो, तुम बोल नहीं सकते क्या राघवेंद्र? बोल सकते हैं सर। मैं समझा कि कुछ प्रॉब्लम होती है ना, नहीं नहीं के बाद बोलना नहीं है, या खाना नहीं। खाते हुए नहीं बोलते, ताऊजी थे मेरे, तो खाना खाते हुए नहीं बोलते थे, तो हमको 5-5 एक्स्ट्रा देते रहते। सर बता दीजिए। हाँ बाइंग फ्रेंड्स, तो यार बाइंग फ्रेंड्स में क्या होता है ना,
आप गूगल पे डालोगे बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आप बाई कर सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो वैसे दे रहे होते हैं कि मोदी जी का फोटो लगा दिया और या फिर वो राम जी का फोटो लगा दिया, भगवान में विश्वास रखते हो तो अंगूठे पे क्लिक करके आना। अच्छा, लाइक कर दो, मार दो। You can get more likes. ओके ओके। वो होता है। तो सेंडिंग ये है मेलिंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू लाइक योर पेज, सेंडिंग डायरेक्ट मैसेज टू योर फ्रेंड्स टू लाइक योर पेज, ठीक है। आस्किंग योर क्लोज फ्रेंड टू आस्क अदर्स टू लाइक योर पेज, बहुत ही स्टूपिड सी चीजें हैं बट ये बहुत जरूरी है। ये एक इनविटेशन लेटर है जो आप अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हो कि एक मेल कर सकते हो उनको प्रॉपरली। अगर वो आपकी बात नहीं भी मान रहा है, बहुत ही ऑफिशियल बन रहा है, तो आप ऑफिशियली मेल भेज दो उसको। जस्ट लॉन्च द ट्विटर पेज या जस्ट लॉन्च द फेसबुक पेज for my business. You will be happy to know that I have just launched a Facebook page for my business. I request you to please check out facebook.com। और ये तो मेरा CTA पहली लाइन में हमेशा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी कहानी बताई। इट मीन्स अलॉट टू मी इफ यू लाइक्ड माय पेज एंड हेल्प मी इन ब्रिंगिंग इट, क्योंकि इफ यू लाइक्ड माय पेज मतलब हो सकता है कि उसने लाइक कर दिया हो, एंड हेल्प्ड मी इन ब्रिंगिंग एन इनिशियल पेन फॉलोइंग टू माय पेज। द अपडेट्स ऑन माय पेज विल बी एक्सट्रीमली मीनिंगफुल एंड यू विल नॉट सी एनी स्पैम। ये हमेशा याद रखना जब आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो तो जब आप बाहर जा रहे होते हो ना तब भी आपका CTO होना चाहिए मेल से बाहर जब बंदा जा रहा है। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू गो एंड लाइक माय फेसबुक पेज एंड हेल्प मी आउट योर स्टोरी। तो मतलब मैंने स्टार्ट होते ही मेल उसको अपना CTA डाल दिया और एंड होते ही अपना CTA डाल दिया। हमेशा याद रखना ईमेल सबसे चीपेस्ट और सबसे बेस्ट मीडियम है मेलर्स का, मतलब गेट रिजल्ट्स। तो हमेशा ना उसमें CTA और वो आपको ना ईमेल की कॉपी समझना पड़ेगा। यार मेरे को ना वो आने लगा पता नहीं 10-15 दिन से खांसते ही। आई एम सो वरीड यार। एनीवे, these are more aggressive strategies to get fans. Visit other Facebook pages and leave। ये अग्रेसिव स्ट्रेटजी है कि दूसरे पेज पे जाओ और वहां से गोली हो जाओ उनको बोल के। ज्वाइन ओपन ग्रुप्स एंड लीव योर मैसेज, ठीक है। सेंड इन्विटेशन टू इंडिविजुअल मेंबर्स और ग्रुप्स यूजिंग DM। मान लो है आप डिजिटल मार्केटिंग का कुछ डाल रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग के HODM के जितने भी मेंबर्स हैं उनको आप स्पैम कर सकते हो। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, बट करना मत, मैं तो यही बोलूँगा। बाकी हमारा क्या होता है कि कभी भी आप एज एन एजेंसी काम करोगे या फिर आप एज ए क्लाइंट सर्विसिंग में काम करोगे या आप एग्जीक्यूटिव काम करोगे किसी भी कंपनी में या खुद के लिए भी काम करोगे, तो हमेशा याद रखना आपके पास एक कंटेंट कैलेंडर होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी डाल दिया, कुछ भी डलेगा। वो मूवमेंट मार्केटिंग होती है कि आज अचानक से कुछ हो गया, वो तो हमें डालना ही है, या फिर हमें कुछ दिमाग में आ गया वो तो हमें डालना ही रहेगा, बट हम एकदम से प्लान नहीं कर सकते कुछ इस तरीके का, है ना। तो हमारे पास वो होना चाहिए, हमेशा याद रखना वीकली कैलेंडर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो हमारा वीकली कैलेंडर होना चाहिए। कभी भी किसी के साथ काम करो, सबसे बेस्ट इसका फायदा क्या होता है, अगर आप एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो एज ए फ्रीलांसर या फिर आप एक एजेंसी में काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको जो है 2-3 क्लाइंट के साथ काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपका क्या होता है ब्रो कि वो ना अगर एक पोस्ट उसको भेजोगे तो वो हर क्लाइंट के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनको लगता है कि वो डिजाइनर और सोशल मीडिया के बंदे से भी ज्यादा उनकी अच्छी डिजाइन थिंकिंग है। तो 100% पॉसिबिलिटी है कि वो आपको चेंजेस बताएगा ही बताएगा पोस्ट में। बट अगर आप 7 दिन का या 15 दिन का उसको कैलेंडर बना के भेज रहे हो तो 15 में से 2 या 3 पोस्ट में ही चेंज बताएगा। तो वहां पे आप जीत जाओगे। 2 या 3 पोस्ट में चेंज करना बड़ी बात नहीं है, बट एक पोस्ट में 2 या 3 बार चेंज करना बहुत हैक्टिक हो जाता है। तो ये बहुत मैंडेटरी है, सोशल मीडिया कंटेंट प्लान आपका होना ही चाहिए। गॉट इट यार, कोई कुछ तो बोलो, मैं चुपचाप बोले ही जा रहा हूँ। यस सर, सुन रहे सर। यस सर। ठीक है, फेसबुक पे हमेशा अगर आपका ग्रुप है या पेज है तो इनसाइट्स देखते रहो, कौन सी पोस्ट काम कर रही है कौन सी नहीं कर रही है, वो हमें देखते रहना होता है। कंक्लूजन है तो बेकार है। ठीक है, फेसबुक को यार स्क्रीन दिख रही है ना भाई? यस सर। Yes, sir. ये वोडाफोन वाला, यस सर। तो इसमें जैसे कभी भी ऑटोमेशन मत करना। इस लड़की ने डाला हे वोडाफोन आई एम अनेबल टू मेक कॉल्स प्लीज हेल्प, तो वोडा और उसने लाइटर डाल दिया,
तो वो कह रहा है वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर इन ए डीएम। ठीक है, तो इस तरीके से ये होती है। एनीवेज इसको छोड़ते हैं, पहले ना हम फेसबुक की बात कर रहे थे, क्योंकि फेसबुक तुम्हारा हो चुका है। ठीक है, तो फेसबुक में क्या होता है ना यार, कि फेसबुक का प्राइमरी ऑडियंस क्या होता है, सोशल मीडिया पूरे की बात करते हैं। देखो जो प्राइमरी ऑडियंस है ना फेसबुक का, वो ना हर तरीके का डेमोग्राफिक है। ठीक है, मेरे मम्मी पापा भी फेसबुक पे है, मेरा भांजा भी फेसबुक पे है, मैं भी फेसबुक पे हूँ, मेरी वाइफ भी फेसबुक पे है। ठीक है, तो मैं अननेसेसरीली मतलब किसी के पोस्ट को लाइक नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको दिख जाएगा तो वो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हर एज का और हर बंदा यहाँ पे है। ठीक है, ये तो हो गया इंडिविजुअल के लिए। इसका प्राइमरी यूज क्या है बिजनेस के लिए, बिल्डिंग ए कम्युनिटी टू एंगेज यूजर्स। ठीक है, और आप अपना एक कन्वर्जेशन ड्राइव कर सकते हो फेसबुक के थ्रू, आप ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हो, आप लीड्स जनरेट कर सकते हो। बट अगर मैं बात करता हूँ ट्विटर की, तो ट्विटर की जो एज ग्रुप है ना, वो मैक्सिमम है 18 साल के, तो मेरे को लगते नहीं है, बहुत कम होते हैं 18 साल के। तो वहाँ पे 24, 23, 24, 25 के बाद से लेके और थोड़े से मैच्योर और थोड़े से ना फेयरली ओपिनियनेटेड जो लोग ऑडियंस है ना, वो होते हैं वहाँ पे, जो कि अपने थॉट्स पब्लिकली डालना चाहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक ना मॉनिटरिंग सिस्टम है ट्विटर, मॉनिटरिंग एंड लिसनिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ट्विटर पे डालोगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट है किसी भी ब्रांड के लिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन ट्वीट एंड पीपल विल रीट्वीट एंड ब्रांड विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, और इसीलिए बहुत सारे लोग तो केवल इसीलिए यूज करते हैं। और ट्विटर की वजह से बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही है, जिनका काम है ORM संभालना, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। इसकी बिलिंग भी बहुत मोटी मोटी होती है, कि अगर एक बंदे ने भी ट्वीट कर दिया और वो ट्वीट वायरल हो गया, उस ट्वीट को संभालते संभालते लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं लोगों को। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझना है, ट्विटर को, फेसबुक को, इसको। बाकी अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ, तो इंस्टाग्राम तो बहुत ही यंगर ऑडियंस के लिए है, तुम्हें पता ही होगा, मोबाइल ओनली नेटवर्क है, यंगर ऑडियंस है। तो यहाँ पे, और पहले क्या होता था कि मान लो मैंने किसी लड़की का फोटो लाइक कर दिया, तो किसी और लड़की को दिख गया कि ओ यू आर लाइकिंग ये वो, तो वो फाइनली मेरे ही जैसे कुछ 50-100 लोगों ने रिपोर्ट किया बार बार कि हमारी लाइक और हमारी जो एक्टिविटीज है वो बाकी लोगों को दिख जाती है, तो उन्होंने वो बंद कर दिया। तो राइट नाउ वी आर सिक्योर ऑन इंस्टाग्राम, तो वी कैन लाइक एज नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो इसके थ्रू भी हम विजुअली अपीलिंग कंटेंट डाल सकते हैं, अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। हम वही फेसबुक वाला ये कम्युनिटी बना सकते हैं और एंगेजमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं लिंक्डइन की। सोशल मीडिया सारा बता रहा हूँ, किसी को समझ में ना आए या ऊपर से जा रहा हो तो प्लीज बताइए, है ना। Okay. वैसे पता ही होगा तुम लोग को, लिंक्डइन का बहुत ही मैच्योर से लोग होते हैं। हमेशा याद रखना, लीड जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होता है लिंक्डइन पे जब ऐड चलाओ, तो इनमेलर ऐड चलाना। इनमेलर ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि आप मेल के अंदर मतलब उनके मैं वो जो होता है मेलर के अंदर चला रहे होते हो। अगर तुम बोलो तो मैं दिखा सकता हूँ किस तरीके से चलता हुआ है। दिखा दो सर। यार एक तो ये वो तो नहीं चलेगा ना, रिकॉर्डिंग कैसे बंद होती है यार, एक तो रिकॉर्डिंग अच्छा यहाँ से कैसे बंद हो, हाँ पॉज हो गई, दिखा दो। ये क्या है, बहती हूँ सुनता हूँ। यार मेरे को स्क्रीन खोलनी पड़ेगी, और स्क्रीन में ये देखना पड़ेगा क्लाइंट का, इस मैकबुक में क्लाइंट का लॉगिन वॉगिन है कि नहीं। तो मैं नहीं खोलता।
एक लिंक्डइन खोला, इसमें तो नहीं दिखेगा शायद। जो होल्ड पे हो गया है अभी कल से, क्योंकि मंडे को इसका पेमेंट होएगा, अकाउंट थोड़ा सा होल्ड पे। यार स्क्रीन को मैं कैसे छोटी करूँ यहाँ से, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ये एक क्लाइंट का है, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए काम करेंगे और अकाउंट। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 48,000 रुपये खर्च किए, ठीक है, मेरे को टोटल 14,000 क्लिक्स आए, 44% मेरा CTR रहा। एवरेज मतलब मेरी जो कॉस्ट पर लीड आ रही है वो एवरेज 3 रुपए की आ रही है। अब ये ऐड चलता किस तरीके से, मैं वो दिखाऊंगा यार। जैसे ना इसको दिखाते हैं, तो ये मैंने एक ये क्या किया था, मैंने एक ऐड बनाया था जिसका नाम रखा, ऐड क्रिएट करके दिखाऊं आपको पूरा का पूरा। यस सर, Yes, दिखा sir. रही है। यस सर, यस सर। पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया। चल फेसबुक पे रहते पहुंच लिंक्डइन पे, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी ऐड अकाउंट बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक ऐड अकाउंट बना सकते हो, नाम लिख के यहाँ पे सेव करोगे, यहाँ पे 3 के बीच में आ जाएगा। ओके, ओके सर। तो मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा, तो इसके अंदर अगर मैं क्रिएट कर चुका होता तो यहाँ पे एक और दिख रहा होता, मान लो ट्रायल। तो मैं महेश गौड़ के अंदर गया है, मैंने ऑलरेडी ऐड अकाउंट बना रखा है, इसको मैं यूज करूंगा, ठीक है। अब मैं क्रिएट करता हूँ कैंपेन, ठीक है। अब मैंने कैंपेन यूज करना चाह रहा हूँ, कैंपेन ग्रुप करेंगे उसका नाम, और किसके नाम से रख लेते हैं, मान लो प्रियांक के नाम से रख लेते, ठीक है। प्रियांक के नाम से हमने एक ऐड ग्रुप बना रहे, मतलब कैंपेन ग्रुप बोलते हैं उसको, कि कैंपेन के अंदर कैंपेन सेट कर सकें जिससे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्टिव। हम स्टेटस रखते हैं, स्टार्ट डेट हमने ये रख दिया, सेट ए स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, मान लो मैं इसको रख देता हूँ 29 तारीख तक की, मैंने कर दी 24 तारीख से 29 तारीख तक चलेगा। मैंने इसको क्रिएट किया, ठीक है, क्रिएट हो गया, यहाँ पे प्रियांक के नाम से आ गया, ये रहा प्रियांक के नाम से, ठीक है। यहाँ पे मेरा कैंपेन ग्रुप ऐड हो गया, जैसे ये थे ना, इसी तरीके से मैंने एक और ऐड कर दिया। समझ में आ गया ना गाइस? इजी था। यहाँ यस सर, यस Yes, sir. यस सर। यहाँ पे मैंने क्रिएट किया और यहाँ पे कैंपेन ग्रुप पे क्लिक किया, वो मेरा शेयर नहीं हो रहा था ना, अब शेयर हुआ है, अभी बहुत शेयर, पता नहीं क्या हो रहा है। स्क्रीन किसी को नहीं दूंगा मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं वैसे भी एक क्लाइंट का है, तो आई कैन नॉट शो एनीवन ना। तो गाइज ये मैंने उसको खोला, एक नया ऐड कैंपेन इसको सेट कर दिया। अब मैं इसके अंदर ऐड बनाऊंगा, ठीक है। इसको डालते हैं, इसके अंदर गया मैंने इसको एडिट किया। यार ये ना स्क्रीन, ये जूम वाली जो होती है ना, पर्ची सी जो लगी होती है, हट नहीं रही है, इससे मेरे को कंफ्यूजन हो रही है। इसको कैसे हटाते हैं यार, जूम की पट्टी सी लगी हुई है मेरे, जूम वाली को रहने दो। अब इस पे जाते, मैं प्रियांक के अंदर गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा ना, कैंपेन नेम दिख रहा है ना, स्पेंड दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा ना, ठीक है। अब इसके अंदर हम कैंपेन बनाते हैं, वो हमारा कैंपेन ग्रुप था, उसको मैं कैंपेन बनाता हूँ, ठीक है। Sir, I guess screen freeze हुई है, यहाँ पे सिर्फ 9 campaign groups का ही दिख रहा है। स्क्रीन दिख रही है? यस सर, फ्रीज हो गई स्क्रीन। अभी देखना, हाँ, अभी campaign group दिख रहा है। अभी एक्टिव है। अब देखना, Yes, sir. यस सर। अब रुक गई, हाँ, अब चल गई। नहीं,
अरे वो मेरे से हो रहा था यार, मैं मजे ले रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रायल के नाम से बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये मैंने ट्रायल के नाम से बनाया। यहाँ पे मैंने प्रियांक है ही, नेक्स्ट किया। वही फेसबुक की तरीके से है मेरे को, क्योंकि मेरे को चलाना है। तुमने देखा होगा, लिंक्डइन खोल लेता हूँ यार। यहाँ पे जो ऐड दिखता है ना, कहाँ पे, इसके अंदर जो दिख रहा होता है, यहाँ पे जो इसके अंदर जो ऐड चलाना है मेरे को, अभी क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ हमेशा। तुमने देखा होगा, अगर लिंक्डइन तुम यूज करते हो तो मेलर के अंदर, मैसेज के अंदर दिख रहा होता है हमेशा। यहाँ पे स्पॉन्सर्ड एक ऐड होता है, यस सर, दिखता किसी है। के भी अंदर जा सकते हो और आप उसके अंदर मतलब आप डायरेक्टली टारगेट कर सकते हो उस बंदे को यहाँ पे मेलर के अंदर। तो यहाँ पे ना मैसेजिंग में वो 1 टिक करके रखता है। तो जिससे क्या होता है कि बंदा एकदम सुबह ही सुबह खोलेगा, उसको दिखेगा अरे किसी ने मैसेज भेजा है, तो उसको देखेगा। ठीक है, जैसे ये मेरा स्पॉन्सर्ड, मेरा ही मेरे को दिख रहा है, देख रहे हो, दिस इज स्पॉन्सर्ड। मेरा पैसा मैं ही बर्न कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरे अकाउंट से चला रहा हूँ ना। तो दिस इज माई स्पॉन्सर्ड मेल, ये जो मैं बना रहा हूँ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, इस तरीके से दिखता है। ये मेरा चल रहा है, हाय देयर, वी बोथ सीम टू शेयर लव फॉर टेक्नोलॉजी, हैव यू कंसिडर्ड वेज टू। ये मैंने लिंक बना दिया, ये मैंने इमेज बना दिया, यहाँ पे बंदा क्लिक करेगा, साइट पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से Okay. दिखता है। जैसे रेजर पे का स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, ये दो दिख रहे हैं ना, इस तरीके का ऐड हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका इसका वो क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस। तो ब्रांड अवेयरनेस पे हम लोग गए। ब्रांड अवेयरनेस के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे या तो आपके पास ऑलरेडी सेव्ड ऑडियंस है तो हम उसको कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, जो मैं करता हूँ वो मैं इस तरीके से करता हूँ। हम जाते हैं कैटेगरी वाइज करते हैं। मान लो कि प्रियांक तुम कहाँ रहते हो? देहरादून। अबे तुम देहरादून रहते हो, मैं तो कल परसों देहरादून से आया हूँ। अभी कल मेरी डीएम के साथ वहाँ मीटिंग थी, बट जाना नहीं हो पाया, मिक्की भैया गए। तो देहरादून में तो हमने बहुत काम किया है वहाँ पे। उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं। यूटीसी का प्रोजेक्ट लेने वाला हूँ अभी अभी में, बहुत जल्दी। तो बताना, कुछ मिलकर काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जगह होगी तो फ्रीलांसिंग में मैं आ जाऊंगा आपके साथ। तुम्हारी जॉब ही लगवा देता हूँ, अगर जॉब चाहिए तो तुम कल के कल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, क्या होता है मतलब सर मतलब अगर क्वालिटी दिखेगी तो आप ले लो। बताओ मेरे को, रिज्यूमे भेजो, मैं कल ही तुम्हारा भेज देता हूँ। एक आउटडोर की कंपनी है, एक एजुकेशन की कंपनी है, एक लाइजनिंग की कंपनी है, 3-4 जगह देहरादून में जगह। मेरे को याद से भेजना, कल तुम्हारा प्लेसमेंट करा देते। डन सर, डन। ठीक थैंक है, यू सर। उसके बाद एक बार मैगी खिलाओगे तुम वहाँ पे। पक्का सर, पक्का। Done। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? उसके बाद हम किसी और पे चले जाते हैं, मान लो एकता पे चले जाते हैं। एकता, एकता कोई सिटी थोड़ी है। Yes, एकता कहाँ है? yes, तुम कहाँ sir. रहती? Kolkata. हाँ, तो कोलकाता। तो दिस इज हाउ यू कैन टारगेट लोकेशन वाइज। ग्रेटर कोलकाता, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल, ये कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है, अगर तीनों को करना है, नहीं तो मैं तो इसको ही टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन टारगेट लोकेशन वाइज। ठीक है, उसके बाद हम एक्सक्लूड कर सकते हैं कि इन लोगों को, मान लो तुम पूरे इंडिया में चलाना चाह रहे हो, बट तुम चाहते हो कि केवल एकता को ना दिखे, मतलब कोलकाता में ना दिखे, तो तुम इसको एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जॉब टाइटल लगा सकते हैं कि अगर मेरे को, मान लो मेरे को केवल फाउंडर्स को ही दिखाना है, या किसी, मतलब लिंक्डइन का ऐड दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से आप कोई भी पोस्ट जो डालोगे एग्जीक्यूटिव को दिखाना है, तो यहाँ पे आप टारगेटिंग कर सकते हो, बिल्कुल फेसबुक की तरह। बहुत ईजी है। मान लो मैंने ये एग्जीक्यूटिव को डाल दिया, अभी मैं डाल नहीं रहा, बट ये मेरे ऑलरेडी लगे हुए थे। ठीक है, अब क्या होता है कि ये हो गई मेरी लोकेशन हो गई, उसके बाद ये मेरे जॉब टाइटल हो गए। उसके बाद क्या हुआ गाइस, कि यहाँ पे ना मैं डाटा उठा सकता हूँ ऑलरेडी। कि मान लो मेरे पास ऑलरेडी एक्सेल सीट है कोई, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं एक अपलोड कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे, मान लो तुमने एजुकेशन में काम कर रहे हो, तुम ग्रेजुएशन के उन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हो जो किसी, मान लो देहरादून के किसी कॉलेज से पास आउट हुए हैं और उनको तुम कोई कोर्स कराना चाहते हो, तो पहले तो उन बच्चों का डाटा ले लो और फिर यहाँ पे एक अपलोड करो। अपलोड पे उसका नाम रखो, मान लो दून कॉलेज, और उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट को उठाना है। 2 तरीके का होता है, कंपनी लिस्ट और कॉन्टैक्ट लिस्ट। अगर कंपनी लिस्ट का से उठाना है तो कंपनी लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट से उठाना है कॉन्टैक्ट लिस्ट। उसकी तुम्हें टेम्पलेट मिल जाएगी, ये टेम्पलेट आ गई, ये मेरी टेम्पलेट डाउनलोड हो गई, वो दिखेगी नहीं साइड में। तो टेम्पलेट डाउनलोड कर लोगे तो उसी टेम्पलेट की जो कॉलम, जो रो होती है ना ऊपर वाली, वो रो रखना। भले ही एक कॉलम का ही डाटा डाल देना, मान लो केवल नाम ही नाम डाल देना, या केवल सिटी डाल देना और बंदे का नाम डाल देना, फर्स्ट नेम, तो भी वो टारगेट कर लेगा। अगर ईमेल आईडी डाल दोगे तो भी वो टारगेट कर लेगा। समझ में आया ना? तो यहाँ पे हम उसको हम अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे पूरी की पूरी हमारी
डाटा यहाँ से हमारा अपलोड हो जाएगा। मेरे पास तो बहुत सारा डाटा था, AI की कंपनियों का डाटा है, जितने भी URL मेरे को क्रंच बेस से मिले थे वो सारे उठा लिए हमने। एक नेस्कॉम में हमने एक इवेंट किया था, उसका डाटा है, तो वो मैंने सारे डाटा इसमें ऐड कर दिया। अब देखो बहुत सारे लोग बताते नहीं है, बट होता क्या है यहाँ पे ना, एंड और होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये होना चाहिए, को फाउंडर्स वगैरह, एंड लगाया है मैंने, एंड ये मतलब ये मेरा जो डाटा है, इस डाटा में ये भी होना चाहिए, एंड होना चाहिए। अगर मैं और कर दूंगा तो सारे ओनर्स को, को फाउंडर्स को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को, जितने भी लोग हैं उन सबको दिखेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे मेरा टारगेट ऑडियंस 28,000 का दिखा रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे और लगा देता हूँ तुम्हारे सामने, ये देखो, तो ये मेरा टारगेट ऑडियंस देखो 51 लाख का हो गया। समझ गए मेरे भाई? यस सर। तो हम इसको अपने हिसाब से करते हैं कि अगर मेरे को एंड करना है तो मैं एंड लगा रहा हूं कि ये डाटा जिसमें से, मान लो मैंने कंपनियों का नाम डाल दिया, 200 कंपनियों का नाम डाल दिया, उस कंपनी का जो फाउंडर है उसको देखना चाहिए। गॉट इट? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? नो सर। ठीक है, तो अगर मेरे पास डाटा है तो ठीक है, यहाँ से मैं लिस्ट अपलोड कर सकता हूँ। अगर ऑलरेडी मेरे पास डाटा है तो मैं लुक अलाइक चला सकता हूँ। मान लो मैंने कोई डाटा सेलेक्ट कर लिया, लुक अलाइक का होता ही है कि उसके तरीके का मेरे को डाटा चल जाएगा। मेरे पास अगर ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो मैं उसको उठा लूंगा और उस ऐड को चला सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बैक करते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया मेरा। ये मैंने कर दिया कि एंड और कंपनी लिस्ट ये सारी डाल दी। उसके बाद मैं इसको और नैरो कर देता हूँ। अगर मेरे को और नैरो करना है जहाँ पे थर्ड पार्टी डाटा या रीटारगेटिंग का डाटा, तो वो सारा तुम कर सकते हो। ठीक है, ओके गाइस। अब उसके बाद आते हैं हम इस पे कि हमें चलाना कौन सा ऐड है। हमें चलाना है कि उनके इनबॉक्स के अंदर जाए। तो इनबॉक्स का मतलब होगा कन्वर्जेशन ऐड, क्योंकि हम उनसे कन्वर्जेशन करना चाह रहे हैं, समझ रहे हो, उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं। अगर हमें स्पॉटलाइट ऐड चलाना है तो स्पॉटलाइट का अलग तरीके का होता है, तुमने देखा होगा, दिखा देता हूँ नहीं तो तुम्हें। देख लेना, मतलब इसमें फालतू में टाइम खराब कर रहे हैं, कोई सेंस दिख नहीं रहा मुझे, बट फिर भी दिखा देता। इस तरीके से जो ऐड दिख रहे होते हैं ना, वो स्पॉटलाइट ऐड होते हैं। ये दिख गया, पता है ना, लिंक्डइन यूज नहीं करते तो अलग बात है। यहाँ पे जो दिखता है राइट में और इधर की साइड में स्पॉटलाइट, समझ में आ गया गाइस? Yes, sir. यस सर। ये कौन क्या बेच रहा है, लोहे से बराबर। ठीक है, फॉलोअर्स का चलाना है तो हम फॉलोअर ऐड चला देंगे, बट आई लाइक दिस वन क्योंकि हम इनबॉक्स में जाते हैं। टारगेटेड ऑडियंस को मैं बोलूंगा कि भाई मैं भी तुम्हारी इंडस्ट्री से आता हूँ, या फिर मैं अगर कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं कन्वर्जेशन ऐड पे थोड़ा मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। तो मैं कन्वर्जेशन ऐड पे जाऊँगा। उसके बाद मैं अपना डेली बजट ऐड कर दूंगा, लाइफ टाइम बजट कर सकता हूँ। मान लो डेली मैंने 200 रुपये का कर दिया, 2000 का कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने किया। मैं यहाँ पे मैनुअल बिडिंग भी कर सकता हूँ अगर इसको चाहूँ तो, जैसे चाहूँ इसको। ठीक है, कि मेरा इतना रुपया खर्च होना चाहिए। उसके बाद मेरा ये हो गया, उसके बाद मैं नेक्स्ट चला जाऊँगा, सेविंग और कैंपेन। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे सेटअप कर रहे हैं हम अपने ऐड को। तो हम इसमें जाएंगे अंदर। अब यहाँ पे हम ऐड बना रहे हैं। ठीक है, अब ये किसके नाम से जाना चाहिए? अगर कंपनी के नाम से भेजना है तो मान लो कंपनी वाला अकाउंट तुम सेलेक्ट कर लेना, ऐड अकाउंट। ठीक है, अगर अपने नाम से भेजना है, मैं अपने नाम से भेजता हूँ मोस्टली, तो मैंने महेश गौड़ सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने इसको आगे कर दिया, नेक्स्ट स्टेप कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको ऐड का नाम देना चाह रहा हूँ तो दे सकता हूँ, अगर नहीं भी देना चाह रहा हूँ तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला गया। पता नहीं है, करना ही पड़ता है। यहाँ पे मैं कोई बैनर लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। पता नहीं क्या क्या है, ये कुछ खुल गया, तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। अब ये देखो, ये ना ऑलरेडी तुम्हें बना के दे देगा कि जिस भी बंदे को भेज रहा है ना, तो ये उसको उसका फर्स्ट नेम उठाएगा, फिर तुम्हारा नाम उठाएगा अकॉर्डिंग टू योर लिंक्डइन। आई एम ए टाइटल, उसमें टाइटल उठा लेगा, जो भी तुम्हें डालना है यहाँ पे डाल सकते हो, तुम्हारा उससे उठा लेगा और कंपनी का नाम निकाल लेगा। आई थॉट यू वुड बी इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग इवेंट नेम, अगर आपको ड्राइव करना है इवेंट के लिए, वेबिनार के लिए, ट्रायल्स के लिए करना है, एनरोलमेंट के लिए करना है, वेबसाइट पर ट्रैफिक के लिए करना है, तो अलग अलग इसकी टीम बनी हुई है।
बट मैं प्रीफर करता हूँ अपना ब्लैंक, कि ब्लैंक है मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, मेरे को भरोसा नहीं है किसी का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया, मैंने लिखा हाय आई एम दिस आई एम दैट, ये हो गया मेरे साथ, ये हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। और जो भी मेरे को एंड में इसमें इमेज डालना है वो मैं इमेज लगा दूंगा, ठीक है। ये मैंने इमेज इसके नीचे ऐड कर दिया। मेरे को यहाँ पे बटन ऐड करना है कि ज्वाइन माई, रिकमेंड माई कोर्स, तुम तो ज्वाइन कर चुके हो, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मैं अपनी सेल्स भी मारना चाहूँगा ना, रिकमेंड माई कोर्स टू अदर्स, ठीक है। यहाँ पे कॉल टू एक्शन में जाऊँगा, सेंड टू वेबसाइट पर भेजना है, तो यहाँ पे मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, www.priyankekta.com, ठीक है। ऐसे करके मैंने इसको क्लिक कर दिया। भाई मेरा चलना चाहिए कहीं ये मैंने ऑलरेडी ऑन कर दिया है, क्या हो गया अभी इसको, प्लीज रिजॉल्व एरर्स वाइल, अच्छा ये बहुत सारी ये विकी मैंने कर दिया है इसके अंदर, इसकी वजह से कुछ कर रहा है। एनीवेज गाइस, ये इस तरीके से ना, ये मेक श्योर यू हैव इंक्लूडेड अच्छा HTTPS डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे ना हमें डालना पड़ता है, इस नाम को ले ही नहीं रहा है, हालांकि इन दोनों का एक साथ मत रखते हैं, कुछ और नाम मत रखते। मीडिया गाइस, कोई दिक्कत आ रही है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? आई होप। अभी देखो आप चल रहा है, क्रिएट किया, क्रिएट हो गया। एक आध बंदा तो बैकग्राउंड में सोच रहा होगा अब हुआ गलत, अब इसको पकड़ेंगे, है ना। ये मेरा हो गया, इसको मैं नेक्स्ट करूंगा, ये मेरा ड्राफ्ट है, ये मेरा ऐड चल रहा है। यहाँ पे लॉन्च कैंपेन करते ही मेरा कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गया ना गाइस? यस सर, यस सर, यस। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और सबसे बढ़िया क्या है, ये मैंने डिलीट किया इसको, मैं फिर से उसी में जाता हूँ, कैंपेन करता हूँ इसमें, और बनाया था इसको प्रियांक के नाम से, प्रियांक इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, प्रियांक को डिलीट कर दिया, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे अब तुम्हें समझ में आएगा बेहतर कि मैं क्या दिखाना चाह रहा था। मैं दिखाना चाह रहा था कि मैंने अपना जो मैसेज था 48,000 रुपये खर्च करके मैंने 31,000 लोगों के इनबॉक्स में, तो बहुत लोगों के पहुंचा, बट 31,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरा देखा, जिनमें से 14,000 लोगों ने मेरी वेबसाइट पे क्लिक किया, ठीक है। जिसमें से मेरा, इसका मतलब ये हुआ, मेरा एवरेज CTR जो था वो ये था, ठीक है। तो मेरा 48,000 रुपये खर्च हुआ। तो दिस इट वर्क्स, ठीक है। समझ में आया भाई? यस सर। ऐसे हम Yes, लोग sir. कमा रहे होते हैं Yes, इन्हीं के लिए, ठीक है। फिर से हम वहीं पहुंच जाते हैं। अभी हम सब बीच में हमसे जा रहे हैं, क्या बोल रही भाई? कौन है? कौन बोल रहा था? बंद हो गया यार एकदम से। हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है? हेलो? यस सर, यस सर। क्या दिख रहा है स्क्रीन में? वोडाफोन लाइट। वोडाफोन को खा गए तुम लोग। एनीवेज, तो मैं लिंक्डइन पे था, तो लिंक्डइन में इतना अंदर चले गए, इसमें याद रखना बहुत ही मैच्योर से लोग होते हैं और इस तरीके से। बाकी अगर हम सोशल मीडिया में बात करें तो पिंटरेस्ट हमेशा याद रखना। अगर आप कुकिंग में या वेडिंग में या फैशन रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आपको ना कुकिंग तो आपको होना ही पड़ेगा पिंटरेस्ट पे, क्योंकि वहाँ पे आप ना बोर्ड बनाते हो और बोर्ड में अपनी पिन्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आप ड्राइव कर सकते हो ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे, अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकते हो। स्नैपचैट याद रखना, बहुत ही ना इमेच्योर लोग होते हैं स्नैपचैट पे। हम लोग भी रखते हैं स्नैपचैट, बट हम तो फोटो खींचने के लिए रखते हैं। बाकी इमेच्योर लोग बोलूंगा मैं तो स्नैपचैट पे। बहुत ही यंगर ऑडियंस होता है, 15 से 25 साल तक का मैक्सिमम, और वही यंगेस्ट ऑडियंस है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें। और इसमें क्या होता है कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो स्नैपचैट पे, आप बिहाइंड द सीन कुछ दिखा सकते हो, शेयर कर सकते हो, आप एक्सक्लूसिव कंटेंट डाल सकते हो और अपने फ्रेंड से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया ना गाइस? यस सर। थोड़ा सा फेसबुक पे और बात कर लेते हैं।
क्योंकि फेसबुक ही असली धंधा है अब आज के जमाने में, अगर आप छोटा मोटा कर रहे हो तो फेसबुक इसी तरह। अब मेरे को यार ये मैं ना कुछ ग्लॉसरी टर्म बता रहा हूँ फेसबुक मार्केटिंग के, कि 3 चीजें होती है फेसबुक में। एक होती है प्रोफाइल, ठीक है, एक होती है आपकी क्या पेज, ठीक है, एक होता है आपका ग्रुप। 3 ही चीज होती है ना भाई फेसबुक में, ठीक है, क्योंकि आपका सोशल मीडिया हो गया तो मैं सोशल मीडिया ही बता रहा हूँ अभी तुम्हें। तो 3 चीजें होती है फेसबुक पे, ग्रुप, पेज एंड प्रोफाइल। फिर होता है एक इंप्रेशन की द नंबर ऑफ टाइम्स योर पोस्ट हैज बीन सोन। इंप्रेशन वो होता है कि हो सकता है एक आदमी को 5 बार दिख गया हो, इंटरव्यू के लिए बता रहा हूँ, और क्लाइंट को बोलोगे तो उस टाइम पे भी आपको पता होना चाहिए। इंप्रेशन वो होते हैं कि कितनी बार आपकी पोस्ट लोगों को दिखी। मेरा इंप्रेशन क्या था। रीच क्या होती है कि कितने बार द नंबर ऑफ पीपल योर पोस्ट हैज बीन सोन टू, मतलब कितने लोगों को तुम्हारी पोस्ट दिखी, दैट इज रीच। कितनी बार तुम्हारी पोस्ट दिखी, दैट इज इंप्रेशन। कितनी बार तुम्हारे पोस्ट पे बंदों ने लाइक किया या कमेंट किया या कुछ भी किया, दैट इज एंगेजमेंट। ये 2 तरीके की होती है, एक ऑर्गेनिक होती है और एक पेड होती है। समझ में आ गया गाइस? ग्लॉसरी क्या होती है? इंप्रेशन, रीच, Yes, sir. एंगेजमेंट, ठीक है। यस सर। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट ये ना बहुत जरूरी होती है। अब देखो एक चीज क्या होती है, क्योंकि आई एम ए कम्युनिटी का, मैं ग्रुप चलाता हूँ, ठीक है। अब ग्रुप में मैं हमेशा ये भी देखते रहता हूँ कि क्या भेज दिया यार क्लाइंट ने, सैटरडे को भी नहीं सुन रहे हैं। हाँ, तो तो क्या होता है कि आपको ना ये पता होना चाहिए कि फेसबुक के की सिग्नल्स क्या होते हैं जो कि फेसबुक कंसीडर करता है। तो हमेशा याद रखना, फेसबुक ना हमेशा जो प्रेफरेंस देता है वो उस कंटेंट को प्रेफर करता है जो आपके फ्रेंड्स का है या आपकी फैमिली का है, रादर देन पेजेस। सब मानते हो ना इस चीज को? आपके फ्रेंड्स और फैमिली का पोस्ट आपको हमेशा पहले दिखेगा, आपकी पेजेस का नहीं दिखेगा, किसी भी पेज का। मानते हो कि नहीं भाई? Yes, sir. दूसरा क्या होता है कि अगर आप किसी पेज से इंटरेक्ट हो रहे हो तो आपको उस पेज की पोस्ट दिखने की पॉसिबिलिटी हायर हो जाती है। मैंने आपको ऑर्गेनिक फेसबुक सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर आप सुन रहे हो तो, क्योंकि पेड तो कोई भी कर लेगा बट आपको ना ऑर्गेनिक आना चाहिए। वो जो मैं खुद करता हूँ वही मैं बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिकली कैसे फेसबुक ग्रो करती है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं फेसबुक में कभी कभी तुमने देखा होगा कि मैं मीम डाल देता हूँ, रिलीवेंट हो या ना हो रिलीवेंट, बट मीम से क्या होता है कि लोग ना उस पर इंटरेक्ट करते हैं, लोग रुकते हैं, सेकंड के लिए रुक गए या फिर लोग कमेंट कर गए। उसके तुरंत बाद हमेशा याद रखना कि जब भी मैं मीम डाल रहा हूँ ना, उसके अगले टाइम पे ना मेरा ये भी पोस्ट होता है कि हम कोर्स चलाते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का, मतलब डिजिटल मार्केटिंग का। तो होता क्या है कि जैसे अकॉर्डिंग टू फेसबुक एल्गो, इफ यू हैव लाइक्ड ए पोस्ट जिससे भी आप बहुत ही ऑफनली उससे इंटरेक्ट हुआ है, उस पोस्ट को 100% आपकी उस फीड में दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। तो मीम डालते ही आप अपने प्रोडक्ट पोस्ट डाल सकते हो। तो वो प्लान ऑफ एक्शन में दिखा दूंगा कैसे बनाते हैं। तो ये होता है। अब ये तो होता है हु पोस्टेड योर अपडेट की, किसने पोस्ट किया। तो देखो आप ये समझना, जब फेसबुक खोलोगे कि ये पोस्ट मुझे दिख क्यों रहा है, तो पहली चीज होती है कि उस पोस्ट को पोस्ट किसने किया है। या तो वो तुम्हारा फ्रेंड है या तुम्हारी फैमिली है, या फिर अगर किसी पेज का पोस्ट दिख रहा है तो वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि तुमने उस पेज को या तो विजिट किया होगा या उस पेज की किसी पोस्ट को लाइक किया होगा, ठीक है, या तुम्हारे किसी फ्रेंड ने लाइक किया होगा, या उस पर एक बहुत लंबा थॉटफुल कमेंट किया होगा, तो वो तुम्हें दिख रहा है। तो आपको ये तो हो गया हु पोस्टेड एन अपडेट, क्यों तुम्हें दिखा। अब उस पर एंगेजमेंट हम कैसे करते हैं कि फेसबुक की एल्गो ऐसे कंसीडर करती है कि भाई ये पोस्ट कितना शेयर वर्दी है। तो शेयर वर्दी को कैसे पता करता है कि कितने लोगों ने उस पर कमेंट किया, थॉटफुल और लॉन्ग कमेंट। हमेशा याद रखना, अगर आप अपने पेज को नया पेज क्रिएट कर रहे हो और पेज पे अगर कोई पोस्ट डाल रहे हो तो कोशिश करना कि उस पर ना लंबा सा लॉन्ग सा एक कमेंट करवा दो किसी 1-2 लोगों से, थॉटफुल सा कमेंट हो या लंबा सा कमेंट हो। तो फेसबुक को लगता है कि यार इस पर किसी बंदे ने बैठ के, क्योंकि वो भी एक फेसबुक का यूजर है और आपका पेज भी एक यूजर है, अगर एक यूजर ने बैठ के 5 मिनट में 50 वर्ड का एक कमेंट किया है तो इसके हिसाब से दिस इज एन एंगेजमेंट पोस्ट, दिस इज एन एंगेजिंग पोस्ट, ठीक है। तो वो उसकी रीच थोड़ी सी बढ़ा देता है। तो क्या होता है कि फिर फेसबुक की एल्गो कंसीडर करती है कि ओवरऑल एंगेजमेंट पहले। अब तो क्या हो गया कि फेसबुक ने देखा कि भाई कितना शेयर वर्दी है पोस्ट, उसने देखा कि कितना बड़ा, कितने कमेंट हैं इस पोस्ट पे, कितने लोगों ने कमेंट किया, फिर वो देखता है
कि ठीक है, कमेंट कर दिए, 2 कमेंट है। फिर वो देखता है कि ओवरऑल एंगेजमेंट कितनी थी, कि बंदे ने कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं मार दिया, आया धड़ाक से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अगर उसमें वो थोड़ी देर रुका है तो मतलब ओवरऑल एंगेजमेंट कितना था, तो उसको कैसे वो कैलकुलेट करेगा कि एवरेज टाइम स्पेंड कितना था पोस्ट पे। समझ गए ना गाइस? यस सर। ऐसा तो नहीं मैं बोलते Yes, जा रहा हूँ, जी सर, ठीक है। आपने अब क्या रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी दोबारा से? क्या हो गया आशीष? रिकॉर्डिंग ऑफ की थी ना आपने दोबारा? क्या हो गया आशीष? कह रहा था रिकॉर्डिंग पॉज की थी ना, दोबारा रिज्यूम कर ली थी? तुम्हें रिकॉर्डिंग चाहिए क्या? चल रही है रिकॉर्डिंग तो वैसे। तुम्हें रिकॉर्डिंग चाहिए बाद थी में क्या? चाहिए ना सर, दोबारा देखने के लिए। अरे तुम सोने जा रहे थे क्या, नींद आ रही है क्या? हाँ सर, बाद में नहीं सर, अभी भी देखूंगा, बाद में दोबारा रिवाइज करने के लिए चाहिए ना। तो दोबारा मेरे को फोन कर लेना, फिर चटिया लेंगे हम। तुम्हें तो खाली आदमी हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ओके मेरे भाई, ठीक है आशीष। तो फिर क्या होता है कि ये तो हो गया कि किसने पोस्ट किया और कितना एंगेजमेंट है मेरी पोस्ट पे। फिर आता है कि अब ये 2 चीजें उसने कैलकुलेट करी फेसबुक ने। हमेशा याद रखना ये चीजें ना आपको भी कंसीडर करनी है जब भी पोस्ट करोगे। अब आता है कि तुमने देखा होगा, अगर कभी तुम पोस्ट कर रहे हो किसी अकाउंट से, अगर तुम उस पेज को लाइक करते हो, तो जैसे ही तुमने पोस्ट किया तुरंत की तुरंत आपको दिखेगा वो पोस्ट। तो वहां पे आता है कि when the post was posted, when the update was posted। तो उस पे आपको कैसे कंसीडर करना है कि आपकी पोस्ट भी उसी टाइम पे होनी चाहिए जब आपका ऑडियंस आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होता है। अगर आप फेसबुक पे कर रहे हो तो आपका फेसबुक का जो ऑडियंस है वो कितने बजे किस टाइम पे होता है। मान लो आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हो, ठीक है, तो रियल एस्टेट का जो यूजर होता है वो एक अलग टाइमिंग पे होता है। कि मान लो मैंने बताया था ना शायद आप लोगों को ये रियल एस्टेट वाला। नहीं सर। नहीं सर। तो मान लो यार कि जैसे रियल एस्टेट के अभी एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, एक्सक्लूसिव हम लोगों ने ले रखा है, एक नोएडा का प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि मैं एक पोस्ट मान लो मैंने दिन में कर दिया, ठीक है, तो मेरा बायर कौन है, बायर पर्सोना समझ रहे हैं। पर्सोना समझना बहुत जरूरी है, तुम लोग भी पर्सोना समझना शुरू कर दो, ठीक है। तो पर्सोना क्या होता है कि बायर पर्सोना में हमें एक आते हैं सबसे पहले कि बायर कौन है मेरा। तो बायर वो है जो एक 50-60 हजार 70 हजार की सैलरी पे नौकरी करता है, ठीक है। वो मेरा एक घर खरीद सकता है 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख का, क्योंकि वो ईएमआई पे लेगा। अब घर खरीदना ऐसा डिसीजन होता है जो कि इंडिविजुअली आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो आप कैसे डिसाइड करोगे? आप डिसाइड करोगे अपनी फैमिली से बात करके। अगर आप मैरिड हो तो अपनी वाइफ से बात करोगे, अगर आप अनमैरिड हो तो अपने पेरेंट्स से बात करोगे, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि अगर आप रात को 9 बजे या 10 बजे, मान लो 10 बजे आप ऐड चलाते हो, तो जो शादीशुदा इंसान होता है या फिर जो नौकरी करने वाला इंसान होता है, वो 10 बजे तक बहुत मुश्किल ही है कि सोया हो, ठीक है। तो वो 10 बजे बट वो सारी चीजों से हटके थोड़ा बहुत सोशल मीडिया वगैरह कर रहा होता है या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्क्रॉल कर रहा होता है। उस टाइम पे अगर आपने ऐड चलाया या उस टाइम पे आपने अपनी पोस्ट की अपडेट की, तभी उसने अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम खोला, तो उसको गारंटी है कि उसको दिखेगा इफ ही लाइक्ड योर पोस्ट। अगर आप ऐड भी चला रहे हो तो उसको उस टाइम पे दिखेगा। उस टाइम पे या तो उसको उसकी वाइफ होगी उसके साथ या फिर उसके पेरेंट्स होंगे, तो वो अगर उसी लोकेशन में वो घर देख रहा है तो वो अपनी वाइफ को दिखाएगा। या वाइफ को मैंने टारगेट किया हुआ है तो वाइफ अपने हस्बैंड को दिखाएगी कि यार ये देखो ये वाला घर है, इतने रुपए का आ रहा है। तो वहां पे जो डिसीजन मेकिंग है ना वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी और वो प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग हो सकती है। वहां पे वो आपको अपनी लीड देके जा सकता है। बाकी तो लंबी प्रोसेस है बट लीड पॉसिबिलिटी, लीड गेट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो आपको हमेशा कंसीडर करना है कि आपकी पोस्ट कब अपडेट हुई थी और आपको अपने ऑडियंस के हिसाब से पोस्ट जो है अपडेट करनी है, मतलब पोस्ट डालनी है। गॉट इट? दूसरा क्या होता है कि पोस्ट को वो कैसे करता है कि क्या आपके किसी फ्रेंड को एकदम से, मान लो एक पोस्ट 2 महीने पुरानी है, बट अगर मेरे किसी दोस्त को टैग कर दिया किसी ने आज, तो वो पोस्ट मेरे को दिखने लग जाएगी। मानते हो कि नहीं है? यस सर। यस सर। मानते हो भाई सुमित? यस सर। भगवान में मानते हो? तो भी तुमने भगवान के लिए आ रखा है।
हाँ भाई सुमित, हाँ भाई सुमित, मानते हैं सर। मान गया भाई, ठीक है। जब तक वो बोलता है ना उसमें भगवान में मानते हो, और उसके बाद क्या होता है, तो इसलिए मैं मनवाना चाह रहा हूँ कि हो तुम एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। तो 3 चीजें होती हैं हम पोस्ट को रीच बढ़ाने के लिए फेसबुक जो कंसीडर करता है, जो की सिग्नल्स हैं फेसबुक के लिए। एक एंगेजमेंट का हो गया, एक पोस्ट का हो गया, और एक मतलब अब चल रहा है हमारा कि कब पोस्ट अपडेट हुई थी। तो कब पोस्ट अपडेट हुई थी उसमें भी 3 पॉइंटर्स रखता हूँ मैं, जो सोचता हूँ कि कब मेरी पोस्ट डली थी, कब किसी फ्रेंड को टैग किया गया था, और कब किसी मेरे फ्रेंड ने कमेंट किया उस पोस्ट पे। तो उस हिसाब से वो पोस्ट मेरी कंसिडर हो रही होती है, ठीक है। अब आते हैं हम पोस्ट के टाइप पे कि पोस्ट का टाइप किस तरीके का है। तो अगर मेरे किसी किसी मान लो कि मैंने किसी मीम पे लाइक किया, ठीक है, या फिर मैंने एचओडीएम की तुमने किसी एचओडीएम की किसी पोस्ट को लाइक किया, तो अगर वो पोस्ट को तुमने लाइक किया तो फेसबुक कंसीडर करेगा मेरी दूसरी पोस्ट को भी कि महेश गौड़ ने अपडेट किया है, इस बंदे ने इस तरीके की पोस्ट को लाइक किया था। तो पास्ट यूजर इंटरेक्शन को देखता है हमेशा, ठीक है। और उसके हिसाब से वो तुम्हें, क्योंकि अंडरस्टैंड दिस फैक्ट मैन, पहले क्या होता था ना कि पहले यूजर्स ज्यादा थे, कंटेंट कम था। अब हर बंदे के 2000 4000 फ्रेंड हैं, और हर बंदा कम से कम 1000 पेजेस को लाइक करता है, ठीक है। और फेसबुक पे वो केवल 5 मिनट के लिए आता है। तो फेसबुक को इंटरेक्टिव बने रहने के लिए इन सिग्नल्स पे काम करना होता है। तो आपको भी ऑर्गेनिकली अगर एक तरीके से पीएचडी करनी है तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, मानते हो ना भाई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन बंदा था, मतलब अगर आपने किसी पुरानी पोस्ट पे इंटरेक्ट किया है तो आपको वो दिखेगी। अगर वो पोस्ट इंफॉर्मेटिव थी, अगर वो पोस्ट यूजफुल थी, तो वो पोस्ट आपको दिखने की बहुत हायर पॉसिबिलिटी है, ठीक है गाइस। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, और बाकी यार थोड़ा सा ये तो होता है हमारा सारा का सारा। उसके बाद ना जो मेरे को जो लगता है ना कि सोशल मीडिया की हम बात करें, बोलते बोलते भी मेरा गला बैठ गया, कि अल्टीमेटली ना सक्सेसफुल सोशल मीडिया स्ट्रेटजी वही है जो कंटेंट है। कंटेंट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, हमेशा याद रखें। जितना अच्छा तुम्हारा कंटेंट है उतनी अच्छी आपकी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है। ठीक है, यस और क्या बताना था, सोशल मीडिया की बात करें तो बाकी यार किसी को कुछ और पूछना हो। वैसे अगर मैं बात करूं, इसकी बात कर रहा था कंटेंट की, तो कंटेंट ना लिखना बहुत इजी है। मैं ये बोल सकता हूँ कि कंटेंट में ना कंटेंट आपका कैसा होना चाहिए हमेशा, जब भी आप इफ यू आर राइटिंग कंटेंट फॉर समवन ना, तो आपको कंटेंट, तो कंटेंट में ना आपका जो भी कंटेंट है वो इंस्पायरिंग होना चाहिए। कि कभी भी आप कंटेंट लिख रहे हो तो 2-3 चीजें आप याद रखना, या इंग्रेडिएंट्स लिख लेना, या तो कहीं पे या फिर याद रखना, या रिकॉर्डिंग में फिर से देख लेना कि आपका कंटेंट इंस्पायरिंग होना चाहिए, आपका कंटेंट एडुकेटिव होना चाहिए, आपका कंटेंट इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, या फिर आपका कंटेंट एंटरटेनिंग होना चाहिए। तुमने देखा होगा कोई मेरी पोस्ट ऐसी होती है जो इंस्पायर करती है, कोई ऐसी होती है जिसमें मैं कंटेंट डालता हूँ इंफॉर्मेशनल, कोई पोस्ट ऐसी होती है जिसमें मैं मीम यूज कर रहा हूँ जो एंटरटेनिंग होती है। सर यू आर ऑन म्यूट, बात करिए तो। म्यूट पर हो सर आप। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ यार मेरी आवाज मेरी आवाज चली जाती है बीच में। Anyway, तो कंटेंट की हम बात करें थे, कंटेंट ही सब कुछ है, हमेशा याद रखना। जब भी आप किसी बंदे से कंटेंट लिखवा रहे हो या आप कहीं से कंटेंट लिख रहे हो, और कंटेंट लिखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्यूरेट करना। आपको कंटेंट लिखना नहीं है, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स पे जाना है, आपको स्क्रॉल करना है। कोई भी ब्रांड उठा लो, ग्लोबली देखो, स्पेन में इस तरीके के कौन से टॉप 5 स्टार्टअप्स है, मेलबर्न में कौन से 5 स्टार्टअप्स है, सिडनी में कौन से स्टार्टअप्स है, यूएस में फ्लोरिडा में कौन से स्टार्टअप्स है, डेनवर में कौन से, कोलोराडो में कौन से, सनोजे में कौन से। तो उनमें से ही आप बहुत सारा कंटेंट
ऑलरेडी लोगों ने बनाया हुआ है, तो उस कंटेंट में से आपको क्यूरेट करना है, उसको रीराइट करना है, और उस रीराइट करते हुए कंटेंट पे आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स रखने। एक इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, आपका इंफॉर्मेटिव होना चाहिए कंटेंट, या आपका एडुकेटिव होना चाहिए, या आपका इंस्पायरिंग होना चाहिए, या आपका कंटेंट एंटरटेनिंग होना चाहिए, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता है वो होता है कि आपका कंटेंट जो है ना वो ट्रिगर कर रहा होना चाहिए इमोशंस को आदमी को, जिससे कि ना आदमी आपके कंटेंट से रिलेट कर पाए, मानते हो कि नहीं, कनेक्ट कर पाए। अगर आपने कनेक्ट बना दिया यूजर के साथ तो मतलब यू आर द विनर, तो आप जीत गए, आपका कंटेंट जीत गया। दैट इज स्टोरी टेलिंग, वो वहीं से आएगा आपको, स्टोरी टेलिंग से। हमेशा याद रखना, ग्रेट मार्केटिंग जो होती है ना, दैट ऑलवेज हैज ग्रेट स्टोरी टेलिंग एट इट्स हार्ट, ठीक है। हमेशा स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। मान लो कुछ भी है, व्हेन आई वाज टेलिंग यू, मतलब अगर मैं एग्जांपल लूं, जब मैं ये बता रहा था कि जब मैं टारगेट कर रहा था कोलकाता वगैरह को, तो मैं ये बोल रहा था कि तुम कहाँ, मैंने पहले डाला एकता, ठीक है, तो एकता कोई शहर नहीं है, तो मैंने कहा अरे एकता तो कोई शहर नहीं है, सिटी नहीं है, एकता तो कोई जगह है, तो फिर मैंने डाला कोलकाता। तो दैट इज ए स्टोरी टेलिंग कहीं ना कहीं, कि मैं कोई कहानी बना रहा हूँ कैसे हो गया। तो हमेशा याद रखना, आप कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, या कोई भी कैंपेन बनाने की कोशिश कर रहे हो, या कहीं पे भी आप क्लाइंट को भी पिच कर रहे हो, हमेशा इफ यू आर प्लानिंग टू स्विच योर करियर इनटू क्लाइंट सर्विसिंग, या आप क्लाइंट लेना चाहते हो, तो आपकी ना स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमेशा याद रखना, आप जो पीपीटी बना के ले जाते हो ना क्लाइंट को दिखाने के लिए, वो 90% केस में ऐसा होता है, उसको ना उठा के साइड रख देते हैं, हम वही बोलते हैं जो क्लाइंट सुनना चाहता है, ठीक है। तो हमेशा आपको कहानी बनाना आना चाहिए, मानते हो कि नहीं भाई? सुमित, मानते हो भगवान में? सुमित नहीं मानता। ठीक है, बंदा बीच में गया था। हाँ। तो संकेत, मैंने विष्णुप्रिया, कोई कुछ भी बोल दो यार, सो दैट आई कैन कंटिन्यू अगेन। यस सर, यस सर। हमें लगा हम उनसे पूछ रहे हैं इनका नाम। ठीक है, तो आपका ये हो ही गया आपका कंटेंट। बाकी और मैं अगर बात करूँ तो आपका जो कंटेंट है वो फनी होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए, ह्यूमरस कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। फनी, ह्यूमरस और रिलेटेबल तीनों को ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। आप ट्रेंडिंग पोस्ट के हिसाब से अपना कंटेंट बना सकते हो। मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है ना। आप लोगों को विश कर सकते हो कि फेस्टिवल वगैरह पे, आपको बहुत सारे तुमने सोशल मीडिया के पोस्ट कंटेंट देखे होंगे कि वो केवल सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करते हैं, कि कब कौन सा त्योहार है। इसलिए मैं अपने लैपटॉप को ना कनेक्ट कर लेता हूँ चार्जर से। हाँ जी, तो फेस्टिवल वगैरह को भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से ना आपका कंटेंट होना चाहिए। और क्या बताएं, बताओ यार। अब हम वो बात कर सकते हैं कुछ, क्या बात कर सकते हैं, स्टॉप कर देता हूँ इसको। हाँ तो यार, किसी की कोई क्वेरी हो, किसी का कोई ब्रांड हो जिसमें कुछ ग्रुप डिस्कशन करना हो या बात करनी हो, इफ यू वांट टू गेट माय ओपिनियन, तो आई कैन हेल्प यू। बाकी सोशल मीडिया यही है कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बाकी एडवर्ट चलाने पड़ेंगे, बाकी कैंपेन सेट करने पड़ेंगे। बाकी मैं एक प्लान ऑफ एक्शन देखता हूँ, मेरे पास पड़े होंगे। मैं, मेरे को 1 मिनट दो यार, मैं अपनी स्क्रीन में देखता हूँ।
हाँ तो गाइस मैं वो फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे ना बिना पेड के भी एक एक कैंपेन की कॉस्ट हम लोग ना 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए लेते हैं। तो वो हम लोग कैसे लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक सोशल मीडिया केस स्टडी दिखाता हूँ तुम्हें जो हमने की है, एक क्लाइंट के लिए इंटरनल है। तो यार इसकी रिकॉर्डिंग पॉज रिकॉर्डिंग चल रही है।